हरिओम नमो नमः। मैं दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो संस्कृतम पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला के पाठ 15वें अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है प्रहेलिका। प्रहेलिका को आप सामान्य अर्थ पहली से समझ सकते हैं या फिर बूझो तो जाने, इस तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं। किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रहेलिकाएं किसी वाक्य के रूप में, भ्रामक रूप में, प्रश्न के रूप में, किसी वस्तु के गुण दोष को प्रकट करने के रूप में हो सकती है। प्रहेलिका का प्रयोग मनोरंजन ही नहीं अपितु ज्ञान, तर्क, चिंतन आदि की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। आज हम संस्कृत प्रहेलिका पढ़ेंगे। ये जो प्रहेलिकाएं होती है ये श्लोक जैसी ही होती हैं। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करुणाम कुलम। कस्तूरी को रत्न की ही संज्ञा दी गई है। जायन्ते कहते हैं उत्पन्न होना, कस्मात् अर्थात किससे। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। आप इसमें आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसका अर्थ लगाते जाइए। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करुणाम कुलम। कौन, हन्ति का अर्थ है मारता है, कौन मारता है। करुणाम, करी शब्द जो है हाथी के लिए बोला जाता है, हाथी का पर्यायवाची है। करुणाम अर्थात हाथियों, कुलम हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। क्या करते हैं कायर युद्ध में। कातरो अर्थात कायर, क्या करते हैं कायर युद्ध में। मृगात् सिंहः पलायते। तो क्या करते हैं कायर, मृग से डरकर शेर भागता है, ऐसे कायर भाग जाते हैं। पलायते यानी भागना। इसी श्लोक में इसी प्रहेलिका का उत्तर छुपा है। तो आप ढूंढिए क्या अर्थ निकलेगा इसका, क्या उत्तर निकलेगा इसका। जी हाँ, इसी में इसका उत्तर छुपा है। तो एक बार पुनः हम इस पहेली की ओर चलते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। आप अंतिम में देखिए इसमें लिखा है मृगात्। कस्तूरी किससे प्राप्त होती है तो मृग से। जिस मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है उस मृग को कस्तूरी मृग कहते हैं। और ये जो कस्तूरी है इसकी सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो इसमें पहले पद का उत्तर आपको मिल गया। को हन्ति करुणाम कुलम। कौन मारता है हाथियों के कुल को। हाथियों का सामना कौन कर सकता है, सिंह। तो हाथियों के कुल को सिंह मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। क्या करते हैं कायर युद्ध में। तो आपको अंतिम में जो पलायते दिया है, पलायते यानी भागना। क्या करते हैं कायर युद्ध में, भाग जाते हैं। तो इसी श्लोक में, इसी पहेली में इसका उत्तर छिपा था। कितना सुंदर काव्य बनाया है बनाने वाले ने कि इसी प्रश्न में इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि। 3 नेत्र हैं फिर भी शिव नहीं हूं। घटो नास्मि जलान्वित। जलान्वित अर्थात जल से भरा हूं पर घड़ा नहीं हूं। घट यानी घड़ा, मटका, कलश नहीं हूं। कूर्चष्म श्रूयोतो नित्यम नरो। कूर्चष्म कहते हैं दाढ़ी मूछ, श्रूयु तो
अर्थात सुना जाता है। नित्यम यानी सदैव, हमेशा। नरो अर्थात नर, मनुष्य। कुर्चश्म श्रूयतो नित्यम नरो, हमेशा दाढ़ी मूछ से युक्त हूँ, पर नास्मि व्यवृतो माम, दाढ़ी मूछ मनुष्य की होती है पर मुझे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। नास्मि अर्थात मनुष्य नहीं कहा जा सकता मुझे। तो बताइए वह क्या है? जी हाँ, नारिकेलम। फिर से इसका अर्थ इसी के आधार पर देखते हैं। त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि, जिस प्रकार से नारियल में 3 आँख बनी होती है पर वह शिव नहीं होता। घटो नास्मि जलान्वितः, जल से भरा होता है नारियल लेकिन घड़ा नहीं होता। कुर्चश्म श्रूयतो नित्यम नरो, हमेशा दाढ़ी मूछ से युक्त है पर मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो वह क्या है? तो आपको पता चल ही गया। दाढ़ी मूछ का तात्पर्य ये है कि जो नारियल के ऊपर जो जटा होती है, दाढ़ी मूछ की उपमा दी गई है। तो आपको इसका उत्तर जान करके खुशी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। असंख्यातानि रत्नानि निशायां धार्यां मयं, विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। असंख्यातानि रत्नानि, असंख्य अर्थात अनगिनत, रत्नानि रत्न, अनगिनत रत्न, निशायाम धार्याम म्यहम, निशायाम अर्थात रात्रि में धारण करता हूँ मैं। अनगिनत रत्न रात्रि में धारण करता हूँ। विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन, उल्टे खड़े होते हैं पर गिरते नहीं हैं। क्या चीज हो सकती है वो? जी हाँ, तारकानी। कैसे? तो आइए पुनः चलते हैं इसी पहली की ओर। रात्रि में असंख्य रत्नों को धारण करता हूं। तो कौन है? असंख्य रत्न क्या है? तारे। और धारण करने वाला कौन है? आकाश। लेकिन इसमें असंख्य रत्नानि पहले बताया गया है, तो असंख्य रत्नों को धारण करता हूं। तो रत्न है तारे। विपरीतानि तिष्ठन्ति, और तारे ही उल्टे खड़े होते हैं। न पतन्ति कदाचन, और कभी भी गिरते नहीं हैं। तो तारकानी यानी तारे। किम इच्छन्ति नरः काश्याम, क्या इच्छा करते हैं लोग काशी में। भूपानाम को रणे हिते, युद्ध भूमि में राजा के लिए क्या लाभकारी है, क्या हितकर है। को वंद्यः सर्वदेवानां, सभी देवताओं के द्वारा कौन वंदनीय है। द्येताम एक उत्तरम, एक इन सभी का एक उत्तर दीजिए। जो आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें उत्तर आपका एक ही होना चाहिए। पुनः देखते हैं। किम इच्छन्ति नरः काश्याम, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा करते हैं लोग काशी में। भूपानाम को रणे हिते, युद्ध भूमि में राजाओं के लिए क्या हितकर है। को वंद्य सर्वदेवानाम, कौन वंदनीय है सभी देवों द्वारा। द्येताम एक उत्तरम, इन सब का एक उत्तर देना है आपको। जी हाँ, मृत्युंजय। देखते हैं। किम इच्छन्ति नरः काश्याम, मृत्यु। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य काशी में मृत्यु की इच्छा रखता है। कहा भी गया है काश्याम ही मरणान मुक्ति,
तो काशी में जिनकी मृत्यु होती है वह साक्षात लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए काशी के लोग या काशी में लोग मृत्यु की कामना करते हैं। युद्ध में राजाओं के लिए क्या हितकर है? तो युद्ध में राजाओं के लिए जय हितकर है, यानी जय यानी विजय, विजय हितकर है, लाभकारी है। तीसरे प्रश्न में है सभी देवताओं के वंदनीय कौन है? तो भगवान शिव, और भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि सभी देवताओं द्वारा कौन वंदनीय है? इसका उत्तर दोनों शब्दों को मिलाने से बनता है, मृत्युंजय अर्थात शिव। शिव सभी देवताओं के पूजनीय हैं, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। अपदो दुर्गामी च, बिना पैर के हूँ फिर भी दूर तक जाता हूँ, दुर्गामी अर्थात दूर तक जाने वाला हूँ। साक्षरो न च पंडित, अक्षरों से युक्त हूँ पर फिर भी विद्वान नहीं हूँ। अमुक स्फुट वक्ता च, मुख नहीं है पर स्पष्ट बोलने वाला हूँ। यो जानती सह पंडित, जो जानता है वह पंडित है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, पत्रम। देखिए पत्रम बिना पैर के होता है। पत्र जो होता है, चिट्ठी बिना पैर के होती है लेकिन फिर भी दूर तक चली जाती है। अक्षरों से युक्त होने पर भी विद्वान नहीं कही जा सकती। अमुख अर्थात बिना मुख के है पर स्पष्ट वक्ता है, यानी स्पष्ट अपनी बात कह देती है। उसको पढ़ने वाला समझ लेता है कि ये चिट्ठी में क्या लिखा है। यो जानती स पंडितः, जो जानता है वह विद्वान है। न तस्यार्दिर्न न तस्यांतः, न जिसके आदि में है अर्थात न जिसके प्रारंभ में है, न यानी नकार, न शब्द जिसके प्रारंभ में है, न तस्यांतः और न ही जिसके अंत में है। मध्य यस्तस्य तिष्ठति, और मध्य में यकार खड़ा है, मध्य में यकार स्थित है। त्वाप्यस्ति ममाप्यस्ति, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानसी तद्वद, यदि आप जानते हैं तो बोलिए। न जिसके आदि में है, न जिसके अंत में है, यह जिसके बीच में स्थित है, जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। यदि आप जानते हैं तो बोलिए। जी हाँ, नयन। नयन जिसके पहले न है, आदि में अर्थात प्रारंभ में न है और अंत में भी न है, और बीच में य है। य से यज्ञ वाला, बीच में य है, और जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, तो वह क्या है? नयन। नयन यानी आँखें। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं निवेदन करूंगी सभी विद्यार्थियों से कि इस पाठ के भी शब्दार्थ जरूर याद करें, क्योंकि शब्दार्थ याद करने से शब्द ज्ञान होता है, भाषा ज्ञान होता है और भाषा में मजबूती आती है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। कुर्चस्म श्रूयतो असंख्यातानि स्फुट वक्ता ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति ब्रवीतु।
लिखित प्रश्नोत्तर हैं। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके लिखने हैं। क में है अपदः दुर्गामी च किम भवति। बिना पैर के दूर तक जाने वाला क्या होता है। चक्रम चक्र, पहिया, कमलम कमल, कमल तो एक ही जगह पर रहता है, पत्रम पत्र, या इनमें से कोई नहीं। एतेषु न किमपि, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा बिना पैर के दूर तक कौन जाता है, पत्रम, पत्र जाता है। उसके बाद में है ख, असंख्यतानि रत्नानि इत्यन्ययोः पदयोः विशेषण पदम किम। असंख्यतानि रत्नानि, रत्न संज्ञा है अर्थात रत्न विशेष्य है, और असंख्यतानि विशेषण है। ग में साक्षरो अपि कः पंडितः नास्ति। अक्षरों से युक्त होने पर भी कौन पंडित यानी विद्वान नहीं है। शामपटः मित्रम पत्रम बालः। तो हमने पहली में पढ़ा था साक्षर होने पर भी विद्वान नहीं है। पत्र अक्षरों से युक्त है, उसमें अक्षर लिखे हैं पर वह विद्वान नहीं कहा जा सकता। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अमुक स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडितः। बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला है, जो जानता है वह पंडित है। ख में विपरीतानि न पतन्ति कदाचन। विपरीतानि तिष्ठन्ति, खड़े होते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत अर्थात उल्टे स्थित है पर गिरते नहीं है। न पतन्ति कदाचन, कभी भी गिरते नहीं है। नेत्रो अपि शिवो नास्मि। तीन नेत्र हैं, तीन आँखों वाला हूँ पर शिव नहीं हूँ। घटो नास्मि जलान्वित, जल से भरा हूँ पर घड़ा नहीं हूँ। तो इसमें आएगा शिवो। घ में नरहा काश्याम भूपानाम को रणे हिति। काशी में लोग किस चीज की इच्छा करते हैं, तो किम इच्छन्ति, काशी में क्या इच्छा करते हैं। भूपानाम को रणे हिते, और राजाओं के लिए क्या हितकर है युद्ध भूमि में। किम कुर्यात युद्धे, क्या करते हैं युद्ध में। मृगात सिंहः पलायते, क्या करते हैं युद्ध में कायर, जैसे मृग से शेर डर के भाग जाए तो उसी तरीके से कायर होते हैं। निम्नलिखित पदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च निर्दिशयत। क्रियापद है तिष्ठन्ति, तो तिष्ठन्ति में स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जानाति में ज्ञा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। पतन्ति में पत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। धारयामी में ध्री धातु है, उत्तम पुरुष का एक वचन है और लट लकार है। निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। क में यस तस्य, इसमें जब विसर्ग के बाद में त हो तो विसर्ग को स हो जाता है, तो इसमें विसर्ग संधि है। यह तस्य, यह जमा तस्य। ममाप्यस्ति, ममाप्यस्ति में मम जमा अपि जमा अस्ति, मम अपि अस्ति।
तस्यादि में तस्य जमा आदि, तस्यादि। तवाप्यस्ति, तव जमा अपि जमा अस्ति। नास्मि में न जमा अस्मि, नास्मि। त्रिनेत्रो अपि में त्रिनेत्रः अपि। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क में कः त्रिनेत्रधारी कथ्यते, किसे तीन नेत्र वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नारिकेलम और शिव को। लेकिन पाठ के अनुसार हम इसका उत्तर है नारिकेलम। ख में कानि रत्नानि विपरीतानि सन्तु अपि न पतन्ति। कौन से रत्न है जो उल्टे लटके होने पर भी, उल्टे होने पर भी गिरते नहीं हैं? तारकानि, तारे। कुर्चश्म श्रूयतो अपि कः न अस्ति। मूछ दाढ़ी होते हुए भी कौन नहीं है? घ में युद्धे कः पलायते, युद्ध में कौन भाग जाता है? कातरः यानी कायर। पदानां विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। पदों के विभक्ति, वचन तथा लिंग लिखिए। करीणाम में षष्ठी विभक्ति, बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है। करी कहते हैं हाथी। युद्धे, युद्ध में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है और नपुंसक लिंग है। विपरीतानि, विपरीतानि में भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में है ये विपरीतानि, और बहुवचन का रूप है और नपुंसक लिंग है। अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनने हैं। हमारे वे कौन से गुण हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं? नीचे लिखे शब्दों के सामने सही का निशान लगा करके बताइए। स्नेह, हाँ जोड़ता है, इसमें सही लगाइए। निष्ठा, जी हाँ इसमें भी सही लगाइए। त्याग, ये भी सही है। ईर्ष्या, ये गलत है। परोपकार, ये भी हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आदर की भावना, ये भी हमें एक दूसरे से जोड़ती है। द्वेष, गलत है। प्रेम, ये भी हमें एक दूसरे से जोड़ता है। निरादर, ये गलत है। निरादर का अर्थ है अपमान। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले सभी पाठों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।